सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में कि थायराइड को अपने आप घर में बैठ के हमने कैसे ठीक करना है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमने अपना पेट तो साफ करना ही करना है। स्टमक क्लीनिंग की वीडियो आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे। उसके बाद आपने अपनी किडनी भी क्लीन करनी है। किडनी क्लीन का मौका इस समय बहुत अच्छा है कि भुट्टे के बाल अवेलेबल हैं पूरी मार्केट के अंदर। किसी भुट्टे वाले को बोल के आप उससे बाल ले सकते हो। तो ये तो आपने करना ही करना है, पेट साफ अपना, फिर अपनी किडनी क्लीन। अब हम आज बात करेंगे थायराइड को कैसे क्लीन करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको एक तो कुछ दिन डेली जूस पीना पड़ेगा। जूस के लिए 1 कप खीरा ले लीजिए, 4 या 5 गाजर ले लीजिए, साइज़ के ऊपर। अगर छोटी है तो 5-6 ले लीजिए, बड़ी है तो 4 ले लीजिए। और सेलरी आती है एक, उसके डंठल ले लीजिए 4-5। अगर सेलरी अवेलेबल ना हो, बड़ी दुकानों में मिल जाती है, तो आप धनिया पत्ते भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। धनिया पत्ते डाल दीजिए। थोड़ा सा अच्छे टेस्ट के लिए आप इसके अंदर आप तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। अगर आप नारियल का पानी अवेलेबल करा सकें, फ्रेश वाला, वो ज़्यादा बढ़िया है। जो हरे वाला बड़ा आता है, डाब जिसको बोलते हैं, बड़े वाला जो नारियल पानी है, उसका पानी भी इसके अंदर मिला सकते हैं आप, या अलग से भी पी लीजिए आप। नींबू, अदरक, ये तो है आपका जूस बनाने की विधि। ये थायराइड को जो ठीक करना है आपने। अगर आपने नारियल पानी अलग से पीना है, अलग से पी लीजिए, खाली पेट पीजिए सुबह। उससे आपको बहुत फ़ायदे और भी होंगे। उसके आधे पौने घंटे बाद आप ये इन चीज़ों का दोबारा बताता हूँ। खीरा हो गया, गाजर होगी, धनिया, और साथ में थोड़ा सा पुदीना भी डाल लीजिए, तुलसी के 4-5 पत्ते, नींबू, 1 नींबू का रस, अदरक तकरीबन 1 इंच के बराबर, इसका आपने जूस पीना है। और ये सब आपने खाली पेट पीने हैं। अगर आपने नारियल पानी पीना है तो नारियल पानी पहले पीजिए, उसके आधे घंटे बाद आप जूस पी लीजिएगा। एक तो ये हो गया। सेकंड है, आपने अश्वगंधा पाउडर बना बनाया आता है रामदेव जी का, वो लेकर आपने रात को सोने से पहले आधा गिलास दूध या 1 कप दूध, जितना आप पी सकें, गर्म दूध के साथ आपने ये अश्वगंधा पाउडर लेना है। अब आपने एकदम से खाना खाया, अभी 9 बजे खाना खाया, 9:15 बजे आपने दूध पी लिया, ऐसा नहीं करना आपने। 7 बजे खाना खाइए, तब 9, साढ़े 9 बजे आपने दूध पीना है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कम से कम 2 घंटा खाने के बाद आपने दूध पीना है और अश्वगंधा का पाउडर लेना है। एक अपनी जो डेली का आपका नियम है, उसके अंदर दूध तो आपको बता दिया मैंने, दूध पीना है, दही खानी है आपने, चीज़ भी खा सकते हैं आप। तो ये आपने चीज़ें रोज़ अलग से लेनी है। इसके लिए रात को अखरोट के दाने, 2-3 अखरोट के पीस भिगो कर रख दीजिए।
सूरजमुखी के बीज और अलसी के बीज, ये आप रात को भिगो के रखिए, सुबह वो भी आपने खाने हैं। तो आपका सुबह का तकरीबन आधा पौने घंटे का टाइम हो गया जब आपने ये सब चीज़ें खानी हैं। अखरोट, सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इतने ही खाने हैं, आप कम भी खा सकते हो। अलसी के बीज थोड़े कम कर सकते हो, अपने जितना आपको हज़म हो जाए उतना ही खाना है, ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं खाने। शुरू में आप अखरोट, 2 अखरोट के जो 4 पीस आ जाएंगे तो उनको भी यूज़ कीजिए। अगर आप बढ़ा सकते हो धीरे धीरे एक एक करके बढ़ाते जाइए, वो कर सकते हैं। एक सुबह आप धूप के अंदर सैर करने ज़रूर जाइए, हमें विटामिन डी चाहिए उसके लिए। तो थोड़ी सी जब धूप हो उस समय आप 10-15 मिनट सैर कीजिए या धूप में बैठ जाइए। ये भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा हमारे थायराइड के अंदर। और जो बंद गोभी है, फूल गोभी है, शलगम, ब्रोकली, सोयाबीन की बड़ियाँ, इन चीज़ों को हमने जब तक थायराइड है तब तक हमने कम करना है, कम खाना है। दोबारा फिर बताता हूँ, बंद गोभी, फूल गोभी, शलगम, ब्रोकली, सोयाबीन की बड़ियाँ या सोया के कोई भी उत्पाद है जो, इनको हमने कुछ दिनों के लिए जब तक थायराइड हमारा ठीक नहीं होता इसको हमने कम कर देना है। और अगर आप मांसाहारी हैं तो आप उसमें मछली, अंडे, झींगा मछली भी उपयोग करेंगे तो आपका उसका थायराइड ठीक करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये चीज़ें हमने करनी है, इसको टाइम तो लगता है थोड़ा सा। एक मैंने पहले अपने मैग्नेट थेरेपी के अंदर ही बताया था कि हमारे 2 छोटे छोटे मैग्नेट आते हैं, इनको हम कहते हैं ENT, ईयर, नोज और थ्रोट मैग्नेट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये होते हैं। ये 60-70 रुपये का सेट आता है, 2 पीस का, 60-70 रुपये का। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। आइटम बहुत छोटी सी है, मैग्नेट है 2 ये, किसी भी एक्यूप्रेशर की दुकान से आपको मिल जाएंगे। ये 2 का सेट होता है, कर्व्ड होते हैं ये रेड वाला नॉर्थ पोल है, रेड साइड जो अंदर कर्व्ड है वो, दूसरी साइड तो अपने आप साउथ होगी। और ऐसे ही ये जो कर्व्ड वाला है ये है साउथ पोल, तो ये वाला जो हिस्सा है बाहर की तरफ उभरा हुआ ये हो गया नॉर्थ पोल। तो ये सेट ऑफ 2 आता है, 60-70 रुपये का है। इसको कहते हैं ENT मैग्नेट, ईयर, नोज, थ्रोट, नाम से ही पता है। अब आपको थायराइड है, आपने, ये मेरा राइट साइड है ये वाला, तो राइट साइड में आपने यहाँ पर ऐसे लगाना है और इसको इधर एक पट्टी सी बना लो आप, उसके अंदर से सिल दो ताकि ये दोनों एग्जैक्ट पोजीशन पे आए। तो उस पट्टी को यहाँ पे बांध लिया। ये जो मैग्नेट हैं आपने 20-25 मिनट तक ही बांधने हैं, दिन में 3 बार। ये दोनों जो मैग्नेट हैं, एक बात ध्यान रखना, रेड वाला जो हिस्सा है, जो कर्व वाला हिस्सा ये वाला, ये राइट पे आएगा, आर फॉर राइट, आर फॉर रेड। ये नॉर्थ पोल इधर आएगा, साउथ पोल लेफ्ट साइड आएगा। ये आपने 20-25 मिनट दिन में 3 बार बांधना है। आप देखेंगे आपके थायराइड ग्लैंड्स कितनी जल्दी ठीक होंगे। ये तो हो गया गर्दन का। गर्दन की कोई भी बीमारी हो, खांसी हो, जुकाम हो, नज़ला हो, आपके गर्दन में कोई परेशानी है, बोलने में दिक्कत है, तो ये मैग्नेट बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ,
कानों के लिए भी, अगर कानों में दर्द है, ऊंचा सुनता है, कम सुनता है, कानों में घंटे की आवाज़ें आती हैं, अगर तो एक में है तो हमने केवल ब्लू साइड लगानी है। मान लीजिए मेरे राइट में ऊंचा सुनता है या दर्द है, तो हम नीली साइड वहाँ पे बाहर की साइड या कान के पीछे यहाँ रखेंगे 20-25 मिनट, तो वो दर्द कम हो जाएगा। अगर दोनों कानों में दिक्कत है तो फिर वही फंडा, आर फॉर रेड, आर फॉर राइट। राइट साइड में हम लगाएंगे नॉर्थ पोल रेड वाला और ब्लू वाला लेफ्ट साइड में। कान के पीछे की साइड आप लगा सकते हैं। नाक में कोई परेशानी हो तो हम सेम नाक पे भी उसको ऐसे लगा सकते हैं। तो ये आपका तीनों में काम आएगा। कान का एक बार फिर दोबारा समझा देता हूँ कि ये हमारा कान है। कान के या तो आप यहाँ लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे, या आप कान के पीछे यहाँ पे कान को ऐसे करके यहाँ पे आप लगा दीजिए। ये जो अंदर की तरफ दबा हुआ हिस्सा है वो बॉडी को टच करना चाहिए। और दूसरी साइड में आप ब्लू लगाएंगे, तो ये आप लगाएंगे, आप देखेंगे आपको कानों की समस्या भी कितनी जल्दी ठीक होगी। अब अगली वीडियो के अंदर फिर एक और बीमारी को कैसे ठीक करना है उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक ले नमस्कार, हैव ए नाइस डे।